एक्सपोजर नंबर 10 पार्ट 2। अब बारी आती है कपड़े धुलने की। इससे पहले के पार्ट में बर्तन धुले थे, तो ये बाल्टी है, आप ले आए थे। अब आपने इस बाल्टी से ये सारे कपड़े धोने हैं। पहले जिनसे डर लगता था बोल बोल के, ये लीजिए, जरा सा ये हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिएगा। और बट्ठल वो पीछे है ही आपके, टब बोलते हो जिसे आप। हाँ, टब दे देना आप। है टब सर जी, लिए थे तो टब। हाँ। टब दे देते हैं। ये लीजिए टब, बहुत बड़ा टब है ये। कपड़े धोने में दिक्कत नहीं सर जी, पैंटी के साथ धुलेंगे वो। हाँ, उसके साथ धुलने हैं, रगड़ करने हैं, सब कुछ नए तरीके से करना है। इसको हटा दीजिए सर जी। हाँ, कोई नहीं, हट गया ये। फिर छींटे पड़ जाएंगे सर जी, फिर कपड़े गंदे हो जाएंगे फिर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आज हमारे बीच में दर्शक भी आए हैं देखने के लिए, जैसे क्रिकेट का मैच देखने के लिए आते हैं। कैमरामैन भी है, कमेंटेटर भी है। सही है सर जी, ओसीडी वालों का हाल यही होता है, देखने लायक होता है। लेकिन आप तो ठीक होने हैं। सब लोग देखने वाले रहे तो ये सब नहीं हो सर जी। सही बात है, ये तो नहीं देखने वाले रहते तो ये सब चीज बढ़ जाती फिर तो ओसीडी अपना। सही बात है। हम जहाँ रहते हमको कोई नहीं देखने वाले, बच्चे बच्चे सब चले जाते, अपनी मर्जी करते रहते दिन भर। हाँ। और जब कोई आ जाते हैं देखने वाले तो बहुत टेंशन होती है कि अब ये देखेंगे, अब हम कैसे करें। बचा बचा के करना पड़ता है। बचा बचा के करना पड़ता है। जब तक मेहमान घर में है तो कपड़े तो धुलने नहीं है। हाँ, जाएगा तब। जिस दिन उनकी विदाई हुई उस दिन धोबी का घाट लेके बैठना है। हाँ, वो ऐसा सोचते होंगे, अतिथि तुम कब जाओगे। नहीं सर, ऐसा नहीं सोचते सर। ये फिल्म आई थी ना, का ध्यान कपड़ों पे लगा रही। हाँ, अतिथि जाएं तो कपड़े धुले। जी। अतिथि आते हैं अच्छा लगता है सर, लेकिन बीमारी के चलते नहीं अच्छा लगता है। हाँ। इसी में रखने हैं ना सर? इसी में रख लो, बढ़िया, बेस्ट है। तो जरा सा बाल्टी तो धो ले सर जी। हाँ, तो कुछ लिखिए, सब कुछ लिखिए। बाल्टी नहीं धोते तो भी चल जाता। नहीं सर जी, गंदे कपड़े थे ना, फिर वॉश करके इसी में रखेंगे। कपड़े गंदे नहीं थे, उनपे कुछ मिट्टी लगी होगी। ऐसे रख देते हैं। हाँ, एक चुटकी सरफ बहुत है। हाँ, एक चुटकी सरफ बहुत है। हैबिट हो गई है ना, आदत खराब हो गई है ना। सही बात है, आदत से लाचार है। अब इसमें रखते जाएंगे। कपड़े धो दो बस, बुला के विचारों को। आपको पता है कि ओसीडी के नकली विचार हैं जी। छींटे गिरने दो, वो सारे कपड़ों को टच करते रहो, उसी से टच करके रखना है, बुला बुला के। हमको वो साबुन चाहिए सर जी जिसमें खूब फेना होना चाहिए। हाँ, जिसमें झाग ही झाग आए। झाग नहीं तो साबुन बेकार। बेकार, लगाने में भी खूब फेना होना चाहिए। कपड़े वाले साबुन से हाथ मुंह धो लेते हैं सर जी। सही बात है। क्योंकि उसमें फेना आ रहा है तो साफ हो रहा है। झाग है तो ही सफाई है। हाँ। बिना झाग तो सफाई है ही नहीं। और सीधे तरफ भी कपड़े पे ब्रश मारेंगे सर जी, फिर कपड़ों को उल्टा सीधा करके भी ब्रश मारेंगे। सही बात है। कितना कितना ब्रश मारना पड़ता है ना जी।
लेकिन ये आप नहीं मार रहे होते ब्रश, आपकी ओसीडी मरवा रही होती है। और हम लोग अपने घर में देखते हैं, हमारी मम्मी भाभी सब लोग यूं यूं ही गार के, सरफ भी नहीं दी, पानी से भी गार के फैला दी सही बात। और पहन ली। अब आपने भी ऐसा ही करना है। तो हम भी सोचते सर जी हम भी वैसा ही करें। वैसा ही करोगी अब। कपड़े धुलने में नहीं टाइम लगते सर जी, हाँ हमको टाइम लगता है बाल्टी वाल्टी धोने करने में। बस अब बाल्टी धोना नहीं है, सिर्फ एक बार सरफ से हल्का सा कर लेना है। अगर इस तरह से धोएंगे सर जी तो मेरे पास टाइम बहुत बचेगा। और क्या, बचे हुए टाइम में आपने बाकी ओसीडी वालों को भी तो ठीक करना है। जी सर, वो तो सबसे जरूरी काम है सर जी। अब आपके पास टाइम ही टाइम है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस तो सर हमको लगता है कि हमसे ज्यादा किसी के पास नहीं होगा। हाँ, और ओसीडी का और एक्सप्लेन करने का, बताने का तरीका भी अच्छा है, समझाने का तरीका भी अच्छा है। वो हम नहीं कह सकते सर जी। मैं तो कह सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है ना। देरी लग रहा सर जी धोने में ना, सही धो रहे हो अभी तक तो। ठीक है ना सर जी। हाँ, स्वेटर पहन के नहीं धोते थे, स्वेटर पहन के धो रहे। आज स्वेटर पहन के ही धो रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। नहाने के बाद तो कपड़े धोते ही नहीं थे। हाँ, नहाने से पहले कुछ भी करवा लो, नहाने के बाद नहीं। दवाई वाई खाए थे सर जी तो आदत हो गई थी। उन्होंने सर ने बताया था तो एक हैबिट रह गई कि नहाने के बाद भी कपड़े धुल लेते हैं। काम तो सारा नहाने के बाद करना है। ओसीडी वाले उल्टा करते हैं, वो सारा काम पहले निपटा लेंगे, नहाने के बाद कुछ नहीं करना पड़े। हाँ। पानी वाला काम तो बिल्कुल ना करना पड़े। सबसे बड़ा युद्ध देखिए सर जी ये है। हाँ, अब ये युद्ध लड़ दिया आपने। देखो, सबके साथ धोया, सबके साथ निचोगे, सबके साथ सुखाओगे, तो आप देखो ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना। इसको तो रखते ही अलग थे, कपड़े अलग, इसके लिए तो बाल्टी भी अलग, स्पेशल बाल्टी अलग थी। आपने सारा मिक्स किया ना, ये मिक्स करना है, अलग करना। ओसीडी आपने याद रखना, अलग करना, अलग रखना, अलग बनना, ये ओसीडी है। अलग का मतलब ओसीडी है, भेदभाव। हाँ, भेदभाव, जहां पर भेदभाव आ जाए समझ लेना ये ओसीडी है, आप नहीं है। वो ओसीडी का ही रूप है। ठीक है, ये भी धुल गया, इसको ज्यादा नहीं इसको धुलना है। इसी में जाएगा पानी। हाँ, हाँ, ये नीचे से नहीं धोना है, बीच में, आगे से, बीच में से बट्ठल को नहीं धोना होता, या टब को नहीं धोना, इसको नहीं धोना। हाँ, इसमें साबुन नहीं लगाना, अब साबुन लगाना ही नहीं है, अब ये पानी करना ही नहीं है, क्योंकि ये कंपल्सन ओसीडी करवा रहा है ना। जी सर। हाँ, अब इनको खंगाल लो से भर लेते हैं सर जी। हाँ,
ठीक कर रहे माता जी। दो जज बैठे हैं। हाँ सर, मेरी मम्मी बता देगी, जहाँ आप ज्यादा घर में- करोगे वहां जिस मम्मा। घर में जज नहीं होता सर जी, वो घर नहीं होता है। हम्म। जज का होना जरूरी है। सर जी 3 पानी से धोते हैं। अच्छा, 3 पानी से खंगालते हैं, मतलब 3 पानी, तीसरा पानी अंतिम होता है। अब दूसरा पानी अंतिम। सर जी गंदे। हाँ, ये दूसरा ही है, तो अब ये दूसरा है नहीं ना। सर, ये तो पहला हुआ सर। बस 2 ही करने हैं इसके बाद। अच्छा, इसके बाद एक और निकालिए। हाँ, एक इसके बाद एक और। ठीक सर जी। मम्मी 2 ही बाहर निकालना होता है ना पानी। हाँ नहीं, गंदे तो नहीं है मम्मी। हाँ बिल्कुल साफ है ये। हाँ, सुखा तो अब ऐसे भी सकते हैं। ले गया बाबा बुखार पड़ा मूड भाग गया। दलाई का समरी पका दी के और पहले गड़िया पानी लेता जब तो डोला है तो बड़ा जब दो पेपर की पर गड़िया लेता। अच्छा था नहीं प्रोग्राम ना लगे। हाँ हाँ, ये ओसीडी का प्रोग्राम चल रहा है। पानी से प्यार है, मोटर ज्यादा है जी भाई, काई बाकी मोटर चल है हमारे। हाँ, अभी धोना नहीं है इसको वापस। हाँ, इसको धोना नहीं है। हाँ? हाँ। जोड़ दो फिर अब मोटर तो अपने चला ले बोले रोज। अब इसको साफ सुथरा के कुछ बस ये लास्ट है माता जी। 5 बजे। हाँ, ये दूसरा पानी है बस। अब वो दो ही ना बटलियन। इसके बाद नहीं लेंगे। हाँ, सही है, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हो इसके बाद नहीं लेंगे। आप और कस के डांट लगाइए मेरी कि जब दूर भाग जाए ओसीडी। तो पड़ी इस जगह बोले इनको बर्गे डोले तो वो नहीं सकते जगह मोटर बढ़िया फिर वो जगह मां उसी भी है बतेरिया कर कम करो हो जाएगा। हाँ, बहुत है इतना। इतना बड़ा ठीक तेरे पान गापा दो तूने कह ठीक। मैं तो इतना पानी दे दिया सारा घर का सारा घर का मैं सब कौन दो तीन प्रकार लीजिए। हाँ, ये मेल नहीं है, ये देखो कुछ भी नहीं है। ये साफ पानी है, रोज के पानी हाँ। ये छुट्टी नहीं स्कूल की ये बहुत की दवा क्या मुंह में लग गए ये लिखना काटता काम करता तो लगता थोड़ा सा और ले लेते हैं पानी। ना ना ना, वो नहीं ले रहा है, और लेने से ओसीडी बढ़ेगी ना। मैं थोड़ी है कपड़े को उतर ला रहे दो करो तो धोड़ो कपड़े की गापुट बोलो कपड़े घिस जाएंगे। पानी को थोड़ा कोनी पर तेरे कुप्पी चला गया ये ठीक हो गया है। हाँ, ठीक होने आए हैं। तो फिर बस जैसा आप कहिएगा वैसे ही करेंगे। इसको पानी लगा जरा पानी खराब हो रही है कोई पानी खराब कपड़ा गुरु उतरे पानी बहुत है खराब हो रहा पानी कितनी बार कर दो है साफ पानी पड़ी है यार बाबा है यहां बरम बदला तो लूंगा ना ज्यादा टाइम लग गया सर जी। ना सही है, बस आगे से ऐसा ही करना है। ऐसे ही धोएंगे ना सर हाँ, जी। ऐसे ही तो सारों को। अब पानी ढोलो बता कर नहीं मिलेगा भगवान का
पानी नहीं मिलेगा। सही 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 बता रही माता जी, आप बिल्कुल सही कह मेरी रही हैं। मम्मी हम लोग को प्रवचन करती हैं। तो, हम लोग को तो नरक में भी हेलो? जगह नहीं मिलेगा। पानी बोलेगा। हाँ, नहीं, आज हम- दिक्कत था ना। सही कह रही माता जी, ठीक। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब इन कपड़ों को इन्हीं कपड़ों के साथ सुखाना है। ये हमारे कपड़े हैं ना, इसी के बीच में सुखाना है। मैं जगह बना देता हूँ, ये देखिए, ये बस इसको छोड़ दे। नहीं अब नहीं डालेगा पानी, बस अब हाथ धुल ले थोड़ा, कपड़े फैलाएंगे। बस हाँ, साबुन से नहीं धोना, साबुन से नहीं, साबुन से कपड़े धो लिए। साबुन तो अब आपने टच ही नहीं चलिए, करना। ठीक। इन्हीं कपड़ों के बीच में जो जगह है ना, वहां पर सुखाना है। बस 8-10 इतना गणित जगह रही 8। अरे इनके बीच में सुखाना है, एक एक। हाँ, एक उधर डाल देते बीच में, हाँ डाल दीजिए। बीच में ही डालते हैं। हाँ बीच में ही डालिए, जहाँ पहले डर लगता था जी। सट ना जाए, और जो ये अंडरवियर है कि पहले सट जाएगा, तो उसको सटा के लगाना है सारों से, जी उसको सटा के करना है। ये 8 पास है आपने। हम किसी के धुले कपड़े भी नहीं टच कर सकते। हाँ अब देखो सारे टच कर लिए ना, जी सर जी। ये देखिए क्या बात है, आप में 100% अंतर आ गया है, आप 100% ठीक हो गए हैं। बस सर जी, जब आप नहीं खड़े रहे तो भी वैसे ही करें, हमको आप मैं- दिखते रहिएगा ऐसे ही खड़े। आपको मन की आंखों से दिखाई दूंगा, जी हमको लगे कि सर जी खड़े हैं, गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी। हो ही नहीं सकता, आप निश्चिंत रहिएगा। आप इतने लोग खड़े रहते तो हम कपड़ा ही नहीं फैलाते। अब देखो सारे आप आपको देखने आए हैं, अब बारी है इसकी, अब इसको सब से टच करके लगाइए। अभी तो सर जी आप खड़े हो, आपको कुछ भी नहीं लग रहा है। वो लगेगा ही नहीं, घबराहट तो हो ही नहीं पाएगी। ऐसे तो गिर जाएगा सर जी, वैसे फंसा देते हैं। हाँ फंसा दो, फंसा दो। ऐसे बच्चे टच करेंगे तो नीचे गिर हाँ, जाएंगे, कोई बात सूखेंगे नहीं, नहीं। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। वैसे वहां भी डालते हैं। हाँ हाँ तो ये फंसे रहते हैं, बस सही है, गिरते नहीं है, गिरते नहीं है। सही है, ये सही तरीका बहुत बढ़िया है। छोटे कपड़े फंसे रहते हैं, बड़े कपड़े तो नहीं गिरते हैं। बस आ जाइए, अब आपने क्या करना है, इधर आइएगा, जी इधर आइए। हाथ धोने की जरूरत तो नहीं है वैसे, नहीं नहीं अभी नहीं, धुले कब धो चुके हैं। बस धो चुके तो अब ऐसे ही आपने रेस्ट कर लेना है, जी अब कुछ भी नहीं करना है। और 21 दिन ये प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से 2 बार में कपड़े निकाल हाँ। हैं सर जी। एक बार और करवा दूंगा अगर आप चाहोगी तो। जी कल कल सर जी जितने भी हैं सब रिपीटेड करवा दीजिए। हाँ एक बार रिपीट करवा दूंगा, हाँ सर, तो स्ट्रांग हो जाएगा। पूरा स्ट्रॉन्ग 100%। हाँ सर जी। ठीक है, मिलते हैं लंच ब्रेक के बाद। आप रेस्ट कीजिए, जी, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज।